तो हम इसमें जो पहला वाला है कम्युनिकेशन, बातचीत, संवाद जिसको कहते हैं, हम उसको लेते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले कहा कि ये भाव हैं, ये इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं और ये क्रिया है, ये एक्शंस हैं कि कैसे हम उन चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। हर एक इंसिडेंट में, हर एक इवेंट में वो हमारे क्रिया बन जाती है, वो हमारे एक्शंस बन जाते हैं। तो जो हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी गड़बड़ सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से ही हो जाती है, राइट। हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे वो गड़बड़ होती है, क्या वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो गड़बड़ होती है और कैसे फिर हम उसको सुधार सकते हैं, थोड़ा सा हम उस पर काम कैसे करें, राइट। तो आप अगर देखो कि अगर हम जब अपनी बात करते हैं तो हम अपने इंटेंशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले के एक्शंस पे बात करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एक गिलास था, ठीक है, और पानी भरा हुआ था और वो गिर के टूट गया, ठीक है। तो अब यही बात मुझे अपनी मदर को बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं ऐसे ही बताऊंगा ना कि गिलास टूट गया, ठीक है। लेकिन वही काम मेरे भाई से हो जाए या मेरे छोटे बहन से हो जाए कि उससे भी वो हाथ लगा, गिलास टूट गया, तो मैं क्या जाके अपनी मम्मी से कहूँगा? क्या मेरे शब्द होंगे, क्या मैं उनको कन्वे करूँगा? मैं ये कहूँगा कि जो भी उसका नाम होगा, उसने गिलास तोड़ दिया, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो जब भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? टूट गया। मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं नहीं तोड़ना चाहता था, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन टूट गया, गिरा और टूट गया। लेकिन उसने ग्लास तोड़ दिया, है ना। तो ये जो फ़र्क है ना, वर्ड्स में, ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में निकल के आता है, बहुत जगहों पे निकल के आता है। कोई कलीग है, वो 10 बजे आने का टाइम था, वो थोड़ा सा लेट हो गया, है ना। तो अब मैं क्या कहूँगा? वो लेट आया है ना, वो लेट आया है, ठीक है। जो भी रीज़न हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो लेट आया है। और मैं अगर लेट हो जाता हूँ तो मैं लेट हो गया, है ना। तो मैं लेट हो गया, तो मैं होना नहीं चाहता था। टायर पंचर हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, बारिश बहुत हो रही थी, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं अपनी बात कहूँगा, अपनी वही गलतियों को सामने रखूँगा, तो मैं हमेशा इंटेंशन की बात करूँगा कि यार मैं होना नहीं चाहता था, हो गया, ठीक है। उसके जब दूसरे वाले की बात करूँगा, तो मैं उसके इंटेंशन की बात नहीं करूँगा, मैं उसके एक्शंस की बात करूँगा कि उसने ग्लास तोड़ दिया, वो लेट आया। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी दिक्कत स्टार्ट होती है कम्युनिकेशंस में, जहाँ पे हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कन्वे कर रहे हैं, हम क्यों कन्वे कर रहे हैं, और उससे सामने वाले की कहाँ-कहाँ डिसरिस्पेक्ट हो रही है, उससे सामने वाले का कहाँ-कहाँ नुकसान हो रहा है, वो हमें बहुत सटल लेवल पे होता है, इसलिए हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप अगर एक और एग्ज़ाम्पल लो, तो हम कहते हैं कि आज तो जो खाना था वो अच्छा बना है ना? तो ये जो आज खाना अच्छा बना है, तो इससे हम आज तो तारीफ़ कर रहे हैं, है ना, सामने वाले की खाने की। लेकिन उससे हो ये भी रहा है कि हम साथ में ये भी कह रहे हैं, बगैर कहे, कि अच्छा आज ही खाना अच्छा बना है। तो फिर सामने वाले के मन में थोड़ा-सा तो ये आता है कि अच्छा क्या बाकी दिन खाना नहीं बना अच्छा, है ना? तो आज खाना अच्छा बना है का एक हिडन मीनिंग ये भी है कि शायद बाकी दिन खाना अच्छा नहीं बनता, या मन का नहीं बनता, या बोरिंग बनता है, टेस्टी नहीं बनता। और फिर वहाँ से वो कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और होते-होते शायद यहाँ तक भी पहुँच जाए कि खाना बना ही क्यों, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं, जो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हम बोल रहे हैं उसके आधार पे ही हो जाती हैं। अब मान लीजिए एक छोटा-सा बच्चा है, राइट? और वो गया स्कूल में, और स्कूल में अपने बैग में से कुछ भूल आया। शायद एक बुक भूल आया, है ना, या एक पेन भूल आया, या एक पेंसिल भूल आया। अब घर आता है ना, या घर आती है, तो अब जो मम्मी मिली घर पे, उनका उन्होंने आते ही उसको कहा कि अरे कैसे, तुम ध्यान नहीं देते हो क्या? सब कुछ भूल आते हो, और क्या ऐसे कैसे चलेगा, है ना? और एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि उसको मार भी दें, अगर कुछ बहुत महंगा टिफ़िन हो, या फिर बॉटल हो, या फिर कुछ और चीज़ हो, है ना? तो उसको मार भी दें एक्सट्रीम सिचुएशन में। तो
यहाँ पे जो बात आ रही है, ये जो वर्ड बोला गया कि तुम, मैं लिख देता हूँ, तुम तो हमेशा सब कुछ भूल आते हो। तो अब इसको अगर हम एनालाइज करें और बोलते हैं, गुस्से में आके लोग कुछ भी बोलते हैं, है ना। बच्चे से भी बोलते हैं, पार्टनर से भी बोलते हैं, कलीग से भी बोलते हैं, सबसे बोलते हैं। तो तुम तो हमेशा सब कुछ भूल आते हो, है ना। अब इसमें अगर देखें तो बच्चा अपनी जांच कर रहा है, बच्चा देख रहा है कि कहाँ अपमान हो रहा है, कहाँ विश्वास नहीं कर रहे हैं, कहाँ गाइड नहीं कर रहे हैं, कहाँ वो ग्रैटिट्यूड नहीं है, कहाँ केयर नहीं है। तो अब इसको अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी झूठी बातें हैं। एक तो है हमेशा, मान लीजिए बच्चा 6 दिन स्कूल जाता है और 6 में से 5 दिन कुछ ना कुछ भूल के आता है, लेकिन एक दिन भी अगर वो कुछ नहीं भूल के आया तो फिर ये चीज़, ये वर्ड गलत हो गया उसके लिए। वो अभी एवेल्युएट कर रहा है, जो हमने चार्ट देखा था ना कि बच्चा वैलिडेट करता है और राइट उसको लगता है तो स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ जाता है, लेकिन अगर उसको रॉन्ग लगता है तो फिर वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो वो देख रहा है कि नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, हमेशा तो मैं नहीं भूल के आता हूँ, है ना। 2 दिन भूलूंगा, 3 दिन भूलूंगा, 5 दिन भूलूंगा, साल भर में 365 अगर दिन है ना, तो शायद 10 दिन भूलूंगा या 100 दिन भी भूल जाऊंगा, लेकिन 365 के 365 दिन तो नहीं भूलूंगा। तो ये कुछ गड़बड़ इन्होंने कहा। फिर आता है सब कुछ भूल आते हो, है ना। तो ये सब कुछ शब्द जो है, भाई वो पेंसिल लेके जाएगा, वो रबड़ लेके जाएगा, वो टिफ़िन लेके जाएगा, वो बॉटल लेके जाएगा, वो बैग लेके जाएगा, वो बुक्स लेके जाएगा, वो कॉपी लेके जाएगा। तो वो 50 चीज़ें लेके जाएगा। टाई होगी उसके पास रुमाल होगा, है ना। तो मल्टीपल चीज़ें उसके पास होंगी, लेकिन वो क्या सब कुछ भूल आते हो, है ना। तो सब कुछ नहीं भूल के आता है, उसको ये भी पता है कि हाँ कभी कभी कुछ कुछ भूल के आता हूँ। तो आप देखो कि गुस्से में उसने ये तो कह दिया, तुम तो हमेशा सब कुछ भूल आते हो सकता है मार भी दिया, लेकिन अभी हम क्योंकि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ शब्दों में ही देखिए कि उसका कितना ज़्यादा अपमान कर दिया, कितना ज़्यादा उसको ये बता दिया कि है ना, हमारा जो इवैल्यूएशन है तुम्हारे प्रति वो कितना गलत है। वो करेक्ट इवैल्यूएशन है ही नहीं, वो डी वैल्यूएशन है, या फिर वो अंडर एस्टिमेशन है ना, अंडर वैल्यूएशन है। तो वहाँ से ये कम्युनिकेशंस की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। और उसी से ही फिर वो सारी जो लड़ाइयाँ हैं, सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सारे जो दिक्कतें हैं वो स्टार्ट होती हैं। अभी इसी का एक कंस्ट्रक्टिव वे भी हो सकता था, है ना। क्या कंस्ट्रक्टिव वे था, ये तो डीकंस्ट्रक्टिव वे कह सकते हैं, या डिस्ट्रक्शन वाला वे कर सकते हैं कि हमने बच्चे का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर दिया, हमने बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया, है ना, बहुत सटल तरीके से। कंस्ट्रक्टिव वे कैसा हो सकता था, हम बच्चे से ये कह सकते थे कि बेटा वैसे तो तुम सारे काम ठीक करते हो, या है ना 4 में से 6 दिन नहीं भूलते, लेकिन ये 2 दिन क्यों भूल जाते हो, है ना, ये 2 दिन क्या हो जाता है, या बाकी सारा काम तुम ठीक करते हो, लेकिन जब स्कूल का आता है तुम घर पे हर चीज़ सही करते हो, या तो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये एक चीज़ क्या होती है कि बार बार तुम बॉटल भूल आते हो, है ना। तो हम उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि तुम बाकी सब कुछ सही करते हो, लेकिन ये एक काम क्यों गड़बड़ करते हो। अब बच्चा भी सोचना स्टार्ट करेगा, अपना थॉट प्रोसेस लगाएगा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ऐसे तो है ना 6 दिन में से 4 दिन नहीं भूलता हूँ, क्या हो जाता है, क्या कारण होते होंगे, कहाँ मेरा ध्यान रहता होगा, किन एक्टिविटीज़ में मैं एंगेज हो जाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ। तो फिर उसको कुछ सोचने का एक थॉट प्रोसेस दिया, उसको कुछ बिल्डअप करने के लिए चीज़ें दी, और वो उसको बिल्डअप करके अपने सॉल्यूशंस तक पहुँचेगा। तो हम उसके सुख समृद्धि में सहयोग कर रहे हैं। और जो विश्वास वाला भाव था कि जब बच्चे को ये लग जाएगा कि ये मुझे अपमानित नहीं कर रहा है ना, मुझे नीचा नहीं दिखा रहा है, मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, मैं जो वैलिडेट कर रहा हूँ उसमें सही आ रहा है, तो फिर वहाँ से वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है रादर दैन डिस्ट्रक्शन। तो ये आप एक एक चीज़ के ऊपर सोचोगे, आप अपने लाइफ में एक एक जो भी कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं उसमें से 10 में से अगर एक भी कॉन्वर्सेशन में ध्यान दे पाओगे और उसको एनालाइज कर पाओगे, तो आपको वहीं से वो जो चेंजेस हैं कॉन्वर्सेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, राइज हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो पाती हैं। और इसी में जो नेक्स्ट वीडियो एक शेयर कर रहे हैं वो गौर गोपाल दास जी का है, और उन्होंने कम्युनिकेशन में कैसे वो 2 लोगों के बीच में हमेशा एक गैप रहेगा, है ना, 2 लोगों के बीच में हमेशा एक गैप रहेगा कम्युनिकेशन में, और क्यों रहेगा उसके ऊपर एक स्टडी हुई थी।
वो स्टडी उन्होंने बहुत ही अच्छे से शेयर किया है, तो वो वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट।